उस दिन राजमहल के आंगन में एक अजीब सी शांति थी। हवा चल रही थी लेकिन जैसे समय ठहर गया हो। अष्टावक्र अचानक प्रकट हुए और सीधे राजा राजा जनक के सामने खड़े हो गए। जनक ने उन्हें देखा और तुरंत उनके चरणों में झुक गए। लेकिन इस बार अष्टावक्र के चेहरे पर वही करुणा नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। अष्टावक्र ने कहा, जनक, आज मैं तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने आया हूं। जनक ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, कैसी सच्चाई? अष्टावक्र ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, वही कमजोरी जो तुम्हें बार बार इस संसार में बांध देती है। जनक थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने तो सब त्याग दिया है, राज्य, मोह, अहंकार, फिर भी कमजोरी कैसे? अष्टावक्र मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान चुभने वाली थी। उन्होंने कहा, जनक, तुमने त्याग किया है, लेकिन उस त्याग पर तुम्हें गर्व है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जनक का चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने भीतर का पर्दा हटा दिया हो। उन्होंने कहा, क्या त्याग पर गर्व भी कमजोरी है गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, जब त्याग भी तुम्हें श्रेष्ठ होने का एहसास दे, तो वह त्याग नहीं, वह छिपा हुआ अहंकार है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन यही सोच तुम्हें सबसे ज्यादा बांध रही है। जनक अब पूरी तरह शांत हो गए। उनके भीतर कुछ टूट रहा था। उन्होंने कहा, तो फिर सच्चा त्याग क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने गहरी आवाज में कहा, सच्चा त्याग वह है जिसमें तुम्हें यह भी याद न रहे कि तुमने कुछ छोड़ा है, जहां कोई दावा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व। जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तो क्या मैं अब तक भ्रम में था? अष्टावक्र बोले, हां जनक, और यही हर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अपनी कमजोरी को पहचानता नहीं, बल्कि उसे ही अपनी ताकत मान लेता है। आज अगर मैं किसी भी व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाऊं, तो मैं उससे यही कहूंगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी वही चीज है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व है। कोई अपने ज्ञान पर गर्व करता है, कोई अपने त्याग पर, कोई अपने अच्छे होने पर, लेकिन वही चीज उसे सबसे ज्यादा बांधती है। जनक अब पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन इस टूटने में एक नई शांति थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र ने धीरे से कहा, बस देखो, अपने भीतर हर उस चीज को देखो जिस पर तुम्हें गर्व है, और उसे छोड़ दो, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। तभी तुम मुक्त हो पाओगे। और इतना कहकर अष्टावक्र वहां से चले गए। लेकिन इस बार जनक ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि खुद का अहंकार है। जनक वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके भीतर कोई गूंज लगातार चल रही हो। अष्टावक्र के शब्द बार बार उनके मन में टकरा रहे थे। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जनक ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार खुद को सच में देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कैसे हर निर्णय के पीछे कहीं न कहीं एक सूक्ष्म अहंकार छिपा था। उन्हें अपने न्याय पर गर्व था, अपने ज्ञान पर गर्व था, अपने वैराग्य पर भी गर्व था, और यही गर्व उन्हें भीतर से बांधे हुए था। तभी उन्हें लगा जैसे अष्टावक्र की आवाज फिर से गूंज उठी, जनक, तुम अभी भी बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर देखो। जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं देख रहा हूं, लेकिन यह बहुत कठिन है। अष्टावक्र की आवाज आई, कठिन इसलिए है क्योंकि तुम सच से भागते रहे हो। जब तक तुम अपने झूठ को पहचान नहीं लेते, तब तक सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जनक की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर कितनी परतें हैं। हर परत के पीछे एक नया भ्रम छिपा है। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैं सच में मुक्त हूं, या सिर्फ मुक्त होने का अभिनय कर रहा हूं? तभी एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे पूरा संसार रुक गया हो। और उसी खामोशी में उन्हें अपने भीतर का असली स्वर सुनाई दिया। एक ऐसा स्वर जो न राजा था, न ज्ञानी, न त्यागी, सिर्फ एक साक्षी। जनक ने आंखें खोलीं। इस बार उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था,
कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। कमजोरी बाहर नहीं होती, वह अंदर छिपी होती है, और जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते तब तक हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। दूर कहीं अष्टावक्र खड़े थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जनक, अब तुमने पहला कदम रख दिया है, लेकिन याद रखना, यह रास्ता अंत तक चलता है। हर दिन तुम्हें खुद को फिर से देखना होगा। हर दिन तुम्हें अपने अहंकार को पहचान कर छोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह हर बार नए रूप में लौट आता है, कभी विनम्रता के रूप में, कभी त्याग के रूप में, कभी भक्ति के रूप में। जनक ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं सावधान रहूंगा। तभी अष्टावक्र ने आखिरी बात कही, और यही बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो यह सुन रहा है। अगर आज अष्टावक्र तुम्हारे सामने आ जाएं, तो वो तुमसे यही पूछेंगे, क्या तुम सच में खुद को जानते हो, या सिर्फ वही मानते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है? और फिर वो तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई दिखाएंगे, वो सच्चाई जिससे तुम हमेशा भागते रहे हो। और उसी पल तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, क्योंकि जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है, तभी वह सच में मजबूत बनता है। नहीं तो वह जिंदगी भर एक भ्रम में जीता रहता है और खुद को ही धोखा देता रहता है। जनक अब उसी स्थान पर बैठे थे, लेकिन इस बार बैठना भी अलग था। पहले वह ध्यान करते थे ये सोचकर कि उन्हें शांति मिले, लेकिन अब वह सिर्फ देखने लगे थे, बिना किसी चाह के, बिना किसी उम्मीद के, जैसे कोई भीतर का दर्पण साफ हो रहा हो। हर विचार आता और चला जाता, लेकिन अब जनक उसे पकड़ते नहीं थे। तभी उनके भीतर फिर एक हलचल उठी। एक बहुत सूक्ष्म आवाज आई, क्या तुम सच में बदल गए हो जनक, या यह भी एक नया रूप है तुम्हारे अहंकार का? जनक चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस आवाज को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखा, और उसी देखने में उन्हें एहसास हुआ कि अहंकार कितनी चालाकी से वापस आता है, कभी सवाल बनकर, कभी संदेह बनकर, कभी खुद को परखने की चाह बनकर। जनक ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया, यह खेल बहुत गहरा है। यहां हर कदम पर खुद को खोना पड़ता है। तभी भीतर से अष्टावक्र की आवाज फिर गूंजी, यही तो जागृति है जनक, जब तुम हर परत को पहचानने लगते हो। लेकिन याद रखना, पहचानना ही काफी नहीं है, उसे छोड़ना भी पड़ेगा। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, छोड़ना कैसे संभव है जब वह इतनी गहराई में बैठा हो? अष्टावक्र बोले, छोड़ना कोई क्रिया नहीं है जनक, यह समझ है। जैसे ही तुम पूरी तरह देख लेते हो कि यह झूठ है, यह अपने आप गिर जाता है। जनक अब और गहराई में उतरने लगे। उन्होंने देखा कि उनका मैं कितनी चीजों से बना हुआ है, लोगों की तारीफ, अपनी उपलब्धियां, दूसरों से तुलना, यहां तक कि अपने आध्यात्मिक अनुभव भी। और जैसे जैसे वह इन सबको देख रहे थे, वैसे वैसे एक एक करके ये सब ढीले पड़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनके भीतर एक गहरी शांति उतर आई, ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। न उसमें कोई खुशी थी, न दुख, बस एक स्थिरता, एक साक्षी भाव। जनक ने धीरे से कहा, क्या यही सत्य है गुरुदेव? अष्टावक्र की आवाज आई, ये शुरुआत है जनक। सत्य शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव में आता है। और अनुभव भी तब जब अनुभव करने वाला मिटने लगे। जनक अब पूरी तरह मौन हो गए। समय बीतता गया, दिन ढला, रात आई, लेकिन जनक उसी अवस्था में बैठे रहे। और उस रात उन्होंने पहली बार खुद को खो दिया। कोई पहचान नहीं बची, न राजा, न शिष्य, न साधक, बस एक शुद्ध अस्तित्व। सुबह जब सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, तो उन्होंने आंखें खोलीं। इस बार उनकी आंखों में कोई खोज नहीं थी, क्योंकि जो खोज रहा था वही खत्म हो चुका था। तभी अष्टावक्र उनके सामने फिर प्रकट हुए। उन्होंने जनक को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब जनक बदल चुके हैं। अष्टावक्र ने कहा, अब तुम तैयार हो जनक, अब तुम संसार में रहकर भी उससे बंधोगे नहीं। जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं रही और खोने का डर भी नहीं रहा। अष्टावक्र ने कहा,
यही स्वतंत्रता है, लेकिन इसे संभाल कर रखना, क्योंकि संसार हर पल तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा। जनक ने सिर झुका दिया और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह हर कार्य करेंगे, लेकिन बिना मैं के, बिना किसी दावा के। और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही वह जगह है जहां हर सुनने वाला खड़ा है। तुम भी, हाँ, तुम जो ये सुन रहे हो, तुम भी उसी जगह हो जहां जनक थे। तुम्हारे अंदर भी वही परतें हैं, वही अहंकार, वही भ्रम। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारे रिश्तों की परेशानी है। लेकिन अष्टावक्र अगर आज तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, तो वो तुम्हें रोक कर कहेंगे, नहीं, यह सब तुम्हारी असली कमजोरी नहीं है। तुम्हारी असली कमजोरी वह है जो तुम्हें सबसे सही लगती है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। तुम अपने दुख को भी अपनी पहचान बना लेते हो, तुम अपनी अच्छाई पर भी गर्व करने लगते हो, और यही चीज तुम्हें बांध देती है। सोचो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा मैं मजबूत होता है। और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें दर्द क्यों होता है? क्योंकि वही मैं चोट खाता है। अष्टावक्र यही तो समझाना चाहते हैं कि जब तक यह मैं है, तब तक कोई भी स्थिति तुम्हें हिला सकती है, लेकिन जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। और यह पहचान आसान नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें तोड़ती है, तुम्हारे हर विश्वास को हिला देती है, तुम्हें खाली कर देती है। और इंसान खाली होने से डरता है, उसे हमेशा कुछ न कुछ बनकर रहना है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम कुछ बने रहोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए अगर सच में बदलना चाहते हो, तो खुद को देखना शुरू करो, हर विचार को, हर भावना को, बिना जज किए, बिना रोके, बस देखो। और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि तुम वह नहीं हो जो तुम समझते थे। और जिस दिन यह समझ पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे अंदर भी वही शांति उतर आएगी जो जनक ने महसूस की थी। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। और तब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही गुरु जाग चुका होगा। शायद यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश है कि खुद को जानो, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो और उसे छोड़ दो, क्योंकि वही कमजोरी तुम्हें सबसे ज्यादा बांध रही है। और उसी को छोड़ते ही तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है।